देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। गौतम अडानी की कंपनी में आखिरकार पैसा लगा किसका है? ये सवाल देश की जनता जानना चाहती है, ये विपक्ष सवाल जानना चाहता है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गौतम अडानी चुप हैं, मोदी सरकार के मंत्री चुप हैं और मोदी सरकार के मंत्री लगातार गौतम अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अडानी के खिलाफ जो जांच शुरू होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दस्तावेजों के साथ बुला लिया है गौतम अडानी को। माना जा रहा है कि सेबी से भी यह कहा गया है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द वो सौंपे। तो क्या अब अडानी के खिलाफ तमाम फाइलें खुलनी शुरू हैं? अडानी के खिलाफ क्या जेपीसी जांच होना तय है? और अगर अडानी फंसते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी तोड़ देंगे? लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि गौतम अडानी की हालत को देखकर पत्नी प्रीति अडानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती नजर आ रही हैं, क्योंकि वो इस बात को जानती हैं कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा वो पैसा अडानी का नहीं है, वो पैसा तो मोदी जी का है, जो कि विपक्ष लगातार ये कह भी रहा है। तो क्या वाकई अब प्रीति अडानी ही बड़े खुलासे करती नजर आएंगी? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जो सवाल का जवाब जानना चाहता है उस सवाल का जवाब अडानी तो नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं गौतम अडानी की पत्नी प्रीति अडानी का जिक्र करें तो कई कंपनी में उनके शेयर हैं, कई कंपनियों की जिम्मेदारियां उन्हें मिली हैं। तो ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त के बने हैं, जो स्थितियां इस वक्त की बनी हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि शायद आने वाले वक्त में प्रीति अडानी ही ये खुलासा कर देंगी कि कंपनी में पैसा किसी और का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। इस पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है,
ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है। और 30 साल तक, अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। यह कोयला अडानी को नहीं दिया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की, कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और यह जो खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है। इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। ये अडानी की कंपनियों में नहीं लगा पैसा, ये काला धन 42,000 करोड़ का ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है और नरेंद्र मोदी जी की फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में लगा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, जो स्थिति इस वक्त की बन रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि क्या अब बहुत बुरे फंसते नजर आ रहे हैं गौतम अडानी। और अगर प्रीति अडानी मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ देती हैं तो क्या वाकई तस्वीर 2024 से पहले बदल जाएगी, क्योंकि अडानी को बचाना सरकार की मजबूरी बन गया था। क्योंकि गौतम अडानी भी इस बात को जानते हैं, सरकार इस बात को जानती है कि किसका कितना पार्टनरशिप है और कौन कितने हद तक पानी में। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता क्यों गई? क्योंकि संसद में राहुल गांधी ने अडानी मोदी के रिश्तों से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, तमाम जो है सवाल उन्होंने मोदी जी से पूछे संसद में, जिसका सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि भले अडानी का मुद्दा दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन दबना ये मुद्दा बहुत ज़्यादा अब अगर हम कहें तो मुश्किल होता नजर आ रहा है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर क्या वाकई पत्नी प्रीति अडानी अगर बड़े खुलासे कर देती है मोदी सरकार को लेकर, भाजपा को लेकर, तो क्या वाकई 2024
2024 से पहले बड़ा भूचाल आता नजर आएगा। और जांच विपक्षी पार्टियों पर जिस तरीके से हो रही है, क्या जांच अडानी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, जनता की इस पर क्या राय, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।